इस जनपद के वरिष्ठ स्वयंसेवक और हम सबके मार्गदर्शक रात की बात होगी अभी आपको उद्बोधन देने गए सदर विधायक जी, जिले के जिलाध्यक्ष बना जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी, हमारे बड़े भाई मुंशी रंजन जी, विधायक माधव, हम सब आज के नेता संजीव, हमारे बीच में उपस्थित पूरे मंच पर और सामने उपस्थित भाजपा के कार्यकर्ता, समर्थक, पदाधिकारी, और मुझे लगता है कि आप लोग हमें और हम आप लोगों को जानते हैं, सभी को यथोचित अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज अब केवल 8 दिन का समय बचा हुआ है। अब 100 कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची कि कोई कहेगा अब क्या हो रहा है। चुनाव के पहले और चुनाव के बीच और चुनाव आते आते परिस्थितियां क्या है। हम अपने बड़े भाई डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी के लिए एकजुट होकर के चले और चले, ईश्वर करेगा तो इस बार बाबूलाल जी निश्चित तौर पर होना चाहिए। इस सब में थोड़ा सा करना क्या होगा ये आपको जिम्मेदारी। आप किसी भी जनपद में निकले, तकरीबन से बात करें, वो अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे, उसका एक उत्तर है कि इसके लिए आपका नेता अशोक राठौर हमारे पास है, वो जो कहते हैं उनको पूरा करने का प्रयास है। फिर भी आपको लगे स्थिति ठीक नहीं लग रही है तो आप हमसे बात भी करा लेंगे, संतोष हो। लेकिन मैं निवेदन ये जरूर करूंगा कि उसकी बात को काटे नहीं, उसकी पीड़ा है, मैं जानता हूं, और हम लोगों से इस बात के लिए नाराज हुई, और जब किसी की नाराजगी सुनेंगे नहीं तो फिर वो नाराज ज्यादा रहेगा। इस मंच के बीच में भी बोलोगे, इसलिए हम चूंकि प्रबंधन से संबंधित आदमी रहे, और जब कोई आदमी नाराज हुआ और उसकी आपने बात न सुनी तो फिर और नाराज। इसलिए पहली चीज आज से गांठ बांध के जाइए, आप जब उनके बीच जाए तो जो कह रहा है उसकी सुनिए, और सुनने के बाद आप अपनी बुद्धि विवेक से जो भी उत्तर दे रहे हैं वो देने की कोशिश करेंगे, जिससे ठीक होगा। कुछ दो एक उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वो पहला क्वेश्चन करेगा कि इसमें हमारा क्या दोस्त था कि पिछली बार एक व्यवस्थापक से हमारे 30 परीक्षा में गए, उनसे कह रहा हूँ बेटा जी हमारे मिल चुके हैं, ऊपर तक मिल चुके हैं, इस बार 16 तारीख से परीक्षा तभी होगी जब प्रत्येक केंद्र का प्रधानाचार्य उसका केंद्र होगा। और मुझे लगता है कहीं कोई चीज से ऊपर तक संख्या नहीं, मेरी प्रदेश संगठन मंत्री की तरफ से आपकी बात है, ये काम हो जाएगा और होगा। दूसरा, पिछले वर्ष हुआ की स्थिति बनी थी कि जहां पर परीक्षा केंद्र थे, जहां परीक्षा केंद्र थे, पता लगा कि गांधी का सेक्टर हमारे यहाँ आ गया, गांधी में भूगोल चलती में क्या भूगोल है ही नहीं, और वहीं पर उनके कौन सी प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं लगी थी, तो निवारण पिछले 2 दिन पहले हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि आप विद्यालय में ही परीक्षा केंद्र जहाँ आपका विद्यालय है वहीं पर प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र है, ये बात हो। पिछले साल परीक्षा के लिए लगाए गए थे, वो भी आप होगी। मानदेय के संदर्भ में भी एक उत्तर मेरा प्लीज आपसे निवेदन है, क्योंकि आप कह रहे थे उन्होंने कहा था कि ओवर एंड एवर होगा और दृष्टांत नहीं माना जाएगा, तो हमारा टीचर कहने लगता है कि जब सरकार बदलती है तो नियमावली बदल सकती है। कहीं कोई शब्द लिख दिया गया था, उसको संशोधित किया जा सकता था, उसे आगे बढ़ाया जा सकता था, तो कहीं ना कहीं हम लोगों से ये भूल हुई है, और उसको जितनी जल्दी संभव होगा हम उसको संशोधित करा करके आपको लाभान्वित कराने का प्रयास करेंगे। आपके शब्दों में जब तक पोलाइटनेस नहीं होगी, क्योंकि उनकी संख्या आज की डेट में लगभग पूरी संख्या की, जैसे इस प्रकार से इलाहाबाद के लोग कहते हैं कि मैं 50% अकेले हूँ, तो वित्तवीर भी कह देता कि मैं 2/3 अकेले हूँ। 2/3
25,000 की बात केवल और केवल पृथ्वी की है। चूंकि हमारा भी एक उद्देश्य सदैव से रहा है कि हमारी केवल और केवल सुनी जाए। अब सुनी जाने के रूप में नेता के रूप में सुनी जा रही है या विधायक के रूप में सुनी जा रही है, बहुत मायने रखती है। लेकिन मेरी बात सुनी जाए, केवल इतनी सी मांग हमारी हमेशा से रही है। और मुझे लगता है ये बात तो हमें कभी जब जरूरत पड़ गई है तो वर्तमान में जो विधायक बैठे हुए हैं हमारे सामने, इनसे भी मनवा दी। आज आवश्यकता केवल इस बात की जाए और एक बात जरूर समझाएं कि वोट कैसे डालना है। हमारे लोग अति उत्साह में वोट डालना नहीं जानते, अपने पैर का प्रयोग कर देते हैं। उनसे कहें वहां जो पैर मिल रहा है कृपया उसी का प्रयोग करें। स्नातक तो मान जाता है, बहुत जल्दी घेरा नहीं लगाता, क्योंकि उसको घेरा लगाने की आदत नहीं रहती। लेकिन साहब मास्टर तब तक अंक नहीं देता जब तक घेरा न लगा या वोट का निशान न लगा। इसलिए समझाने की आवश्यकता मैं बहुत समझा चुका हूं कि प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी 1 नंबर पर हैं। वहीं पर एक अगर लिखें तो कृपया उस पर अंडरलाइन न लगाएं, घेरा न लगाएं, कोष्टक न लगाएं, गुड़ का निशान न लगाएं, कुछ न लगाएं, केवल सीधा डंडा खींच दें, आपका एक हो गया। इस बात में कभी कभार लगता है कि अरे टमाटर कर देगा। अच्छा मैं बहुत होगी खड़ा हूं। पिछली बार 234 होते 668 वोट से चुनाव हुआ और हर 786 वोट से होते 800 वोट हो गया। अच्छा सोच लो जीत हार का अंतर 668 और बैलेट अनबैलेट कितना 786 से लेके कितने 800। अरे और तो जाने को अभी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, शायद कांग्रेस उसका नाम भी होगा। अच्छा वहां जिलाध्यक्ष की कोई वोटिंग डालता ही नहीं था, लेकिन 700 से ऊपर उसमें कितने हो गए, ज्यादा हो गए हर जगह। कल झांसी में से बताया जा रहा था कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसदों को बुलाया गया कि लोगों को फाइट प्रैक्टिस कराते हैं, उसमें भी अंदर मास्टर को जब तक रोका नहीं जाएगा तब तक मानेगा नहीं। निश्चित तौर पर उसे बताने की आवश्यकता है और बहुत कायदे से समझाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हमारी अपनी कोई इच्छा ना हो